तो स्वागत है आपको स्टडी क्यू चैनल में। इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कीजिए और साथ ही साथ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो आज हम पढ़ेंगे इतिहास में आधुनिक भारत का एक टॉपिक है जो है बंगाल पर अंग्रेज़ों ने अपना अधिकार कैसे जमाया। क्या टॉपिक है? बंगाल पर अंग्रेज़ों का आधिपत्य। बंगाल पर अंग्रेज़ों का आधिपत्य, यह इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे। देखिए, बंगाल जो था वह मुग़ल साम्राज्य के अंतर्गत आने वाला एक स्वतंत्र राज्य था। बहुत सारे मुग़ल साम्राज्य के अंतर्गत बहुत सारे प्रांत आते थे, उसमें से यह एक बंगाल था जो किसके अंतर्गत आता था? यह मुग़ल साम्राज्य के अंतर्गत आता था। तो मुग़ल साम्राज्य के अंतर्गत जो यह बंगाल जो आता था, बंगाल पर बहुत सारे नवाबों ने राज किया। ठीक है, बंगाल पर बहुत सारे राजाओं ने राज किया और इन नवाबों को अंग्रेज़ों ने किस तरह से हराकर अपना बंगाल पर राज किया। अंग्रेज़ों ने किस तरह से बंगाल के नवाबों को हराकर अपना राज वहाँ पर स्थापित किया। तो जो बंगाल था, इसमें सबसे पहले जो यहाँ का नवाब था वह मुर्शद कुली खान था। कौन था? मुर्शद कुली खान। बंगाल पर कौन था? मुर्शद तो ये जो मुर्शद कुली खां था वह बंगाल का पहला नवाब था जो स्वतंत्र नवाब था। बंगाल का स्वतंत्र नवाब था, लेकिन यह स्वतंत्र होने के बावजूद यह क्या करता था? मुगल साम्राज्य को नियमित रूप से टैक्स देता था। ठीक है, नियमित रूप से जो कर होता था, टैक्स होता था, वह देता था मुगल साम्राज्य जो दिल्ली में बैठा हुआ था। तो यह जो मुर्शद कुली खां था, यह क्या करता था? यह नियमित रूप से मुगल साम्राज्य को अपना टैक्स देता था। और इसका जो शासनकाल था, मुर्शद कुली खां का जो शासनकाल था, वह शासनकाल था 1713 से 1727 तक इसका शासनकाल था। ठीक है, मुर्शद कुली खां। अब यह मुर्शद कुली खां ने दो चीज किया था। इसने क्या किया? इसने सबसे पहले ही एक नंबर काम क्या किया? जो बंगाल का राजधानी था, जो ढाका जो राजधानी था ढाका, उसको राजधानी को ढाका से कहाँ लेके गया? मुर्शिदाबाद लेके गया। कहाँ? मुर्शिदाबाद लेके चल गया। तो मुर्शद कुली खां के बारे में हमको यह चीज याद रखना है कि इसने क्या किया था इसने ढाका से मुर्शिदाबाद लेके गया यह अपना राजधानी। और मुर्शद कुली खां ने और दो चीज शुरू किया था। एक था इजारेदारी प्रथा, इजारेदारी प्रथा, और एक था तकाबी। इजारेदारी प्रथा और तकाबी प्रथा किसने शुरू किया था? यह शुरू किया था मुर्शद कुली खां ने। इजारेदारी जो प्रथा था वह एक
भूमिकर था। क्या था वह एक भूमिकर था। और जो ताकाबी था यह क्या था, एक खेती कर्ज था, खेती का ऊपर कर्ज था। यह क्या था, यह भूमि कर था, भूमि का ऊपर कर लगता था। और ताकाबी था, यह खेती लोग इसके ना, यह खेती जिसके होता था, खेती के लिए वो कर्ज ले सकते थे। तो मुर्शद कुली खां के बारे में हम इतना ही जानेंगे, 2-3 पॉइंट याद रखेंगे। एक पॉइंट है कि जो मुर्शद कुली खां था वह इजेदारी प्रथा और ताकाबी प्रथा शुरू किया था, और साथ ही साथ उसने क्या किया, ढाका से मुर्शिदाबाद अपना राजधानी को स्थानांतरित किया, मतलब लेके गया। बस मुर्शद कुली खां के बारे में हम इतना पढ़ेंगे। अब जो मुर्शद कुली खां का बाद आया, इसका दामाद इसका जो दामाद था वह गद्दी पर बैठा, किसका, बंगाल के गद्दी पर बैठा। इसका जो मुर्शद कुली खां का जो दामाद था, इसका नाम था सुजाउद्दीन था। क्या नाम था, सुजाउद्दीन। मुर्शद कुली खां के बाद कौन आया, सुजाउद्दीन। तो ये मिटा देते हैं। मुर्शद कुली खां के बाद इसका दामाद हुआ सुजाउद्दीन। सुजाउद्दीन हुआ। तो मुर्शद कुली खां के बाद हम लोग पढ़ेंगे किसका, सुजाउद्दीन। लेकिन सुजाउद्दीन जो उसका दामाद गद्दी पर बैठा, इसका बारे में हमको ज़्यादा कुछ नहीं जानना है, ठीक है। अब जो सुजाउद्दीन के बाद जो गद्दी पर बैठा, किसका, कहाँ का, बंगाल के गद्दी पर बैठा, हुआ था सुजाउद्दीन। नजर नहीं आ रहा है, सुजाउद्दीन। सुजाउद्दीन के बाद आया सरफराज। गद्दी पर कौन बैठा, सरफराज। ठीक है, सरफराज गद्दी पर बैठा। या 3 नंबर, सरफराज के बाद आया अलीवर्दी खां। अब देखिए बहुत सारा आ रहा है, राजा लोग आ रहा है। अब इसमें जो सरफराज के बाद जो आया, अलीवर्दी खां आया, अलीवर्दी खां। ठीक है। अब यहाँ पर एक पॉइंट याद रखना हमको है कि अलीवर्दी खां और सरफराज के बीच एक युद्ध हुआ। अलीवर्दी खां और ये है, देखिए ये जो अलीवर्दी खां और सरफराज के बीच एक युद्ध हुआ, ठीक है। ये अलीवर्दी और सरफराज के बीच एक युद्ध हुआ। इस युद्ध का नाम है गिरिया का युद्ध। गिरिया का युद्ध, यह गिरिया का युद्ध। यह युद्ध कितना में हुआ था, 1740 ईस्वी में हुआ था। इस युद्ध में अलीवर्दी जो खां था, ये अलीवर्दी जो खां था, इसने क्या हुआ, जीत गया। अलीवर्दी खां जीत गया, सरफराज को हरा दिया और अलीवर्दी खां गिरिया का युद्ध में जीत गया, ठीक है। अब यहाँ पर हमको यही पॉइंट याद रखना है, सरफराज और अलीवर्दी खां के बीच में एक पॉइंट याद रखना है, क्या, कि एक युद्ध हुआ था, गिरिया के युद्ध, जो 1740 में हुआ था। जो जीता किसने था, अलीवर्दी खां। अब जब सरफराज को हरा के अलीवर्दी खां गद्दी पर बैठा, बंगाल की गद्दी पर बैठा, तो यह क्या किया, अलीवर्दी खां, ये अलीवर्दी खां, देखिए ये अच्छा से समझना है। अलीवर्दी खां जो था वह क्या किया, मुगल साम्राज्य को नियमित रूप से जो टैक्स जाता था, यह टैक्स देना बंद कर दिया। कौन, अलीवर्दी खां मुगल साम्राज्य को टैक्स देना बंद कर दिया, जिसके कारण क्या हुआ, बंगाल भारत का स्वर्ग कहा जाने लगा। इतना यहाँ पर धन इसके पास आई है, क्योंकि यह टैक्स देता ही नहीं था। जब टैक्स देगा नहीं तो सब पैसा बंगाल में ही रह गया। तो अलीवर्दी खां के शासनकाल में क्या हुआ, एक बंगाल भारत का स्वर्ग कहा जाने लगा। अब अलीवर्दी खां और के समय में हमको इतना ये को पॉइंट याद रखना है। अब इसके बाद आते हैं हम कौन, अलीवर्दी खां के बाद इसका दामाद आया,
अली वर्दी खां का जो दामाद था उसका नाम था सिराजुद्दौला। क्या नाम था? देखो नजर आ रहा तो, हाँ, सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला। तो अब आते हैं हम लोग सिराजुद्दौला के बारे में। सिराजुद्दौला का शासनकाल हम याद रख लेते हैं, 1 साल का ही शासनकाल है, ज़्यादा नहीं है। इसका जो शासनकाल था वह कब था? 1756 से 1757। बस 1756 से 1757 सिराजुद्दौला का शासनकाल है। अब ये जो सिराजुद्दौला का, इसको थोड़ा ऊपर लिख देते हैं, ये पॉइंट को ऊपर लिख देते हैं, थोड़ा गिरिया का युद्ध, तब सिराजुद्दौला के बारे में हम लोग अच्छा से जान पाएंगे। इसका और इसके बीच एक युद्ध हुआ था जिसका नाम था गिरिया के युद्ध। युद्ध, ठीक है, कब हुआ था? 1740। अब आते हैं हम सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला नजर आ रहा है, ठीक है। अब सिराजुद्दौला का पॉइंट में हमको याद रखना। अब कुछ सिराजुद्दौला का पॉइंट हमको याद रखेंगे, सिराजुद्दौला के समय में क्या क्या हुआ था। देखिए सिराजुद्दौला, बहुत पसीना हो गया, थोड़ा पूछ लेते हैं। अब जो सिराजुद्दौला के समय में एक घटना घटा जिसको कहते हैं ब्लैक होल की घटना। यह ब्लैक होल का घटना क्या था और यह घटना कब हुआ, यह हम पहले लिखते हैं ब्लैक होल की घटना घटा कब, उसका बाद ब्लैक होल घटना था क्या, इसका बारे में हम पढ़ेंगे। देखिए सबसे पहले हम पढ़ेंगे क्या ब्लैक होल घटना घटा कब था। ब्लैक होल घटना घटा था 20 जून को। 20 जून कब? 20 जून 1756 में। 1756 में ब्लैक होल का घटना घटा। किसका, कौन सा घटना? ब्लैक होल। कौन सा? ब्लैक होल का घटना, ब्लैक होल, ठीक है। यह 20 जून 1756 में घटा। किसके शासनकाल में? यह सिराजुद्दौला के शासनकाल में। तो ब्लैक होल जो घटना था वह था क्या? देखिए ब्लैक होल घटना जो था वह, यह क्या किया था, सिराजुद्दौला ने अंग्रेजों को 146 अंग्रेज को एक कोठरी में बंद कर दिया। रात भर वह कोठरी बंद रहा, जिसके कारण वहाँ के 146 व्यक्ति में से मात्र 123 व्यक्ति जीवित रहे, जो सब कौन थे? जो सबसे अंग्रेज थे। कितना? 146 में से 123 की मृत्यु हो गया, बचा कितना? सिर्फ 23। ये सिर्फ 23 बचे। बस यही घटना को हम क्या कहते हैं? ब्लैक होल की घटना, जो किसके शासनकाल में घटा था? सिराजुद्दौला के शासनकाल में घटा। मतलब सिराजुद्दौला ही इस घटना को किया। यही है ब्लैक होल का घटना। पॉइंट ठीक है, यहाँ तक सही है कि सिराजुद्दौला के समय में 15, सिराजुद्दौला का शासनकाल था अंदर 17, शासनकाल कब था? 1756 से 1757। अब सिराजुद्दौला के समय में एक घटना घटा था जिसको कहते हैं ब्लैक होल की घटना। यह घटा था 20 जून 1756 में, और इसमें 146 में से 123 व्यक्ति बचे, 123 व्यक्ति बचे ने, 123 व्यक्ति की मृत्यु हो गई, जिसमें से सिर्फ 23 ही व्यक्ति बचे जो सिर्फ अंग्रेजी थे। इसी को हम ब्लैक होल की घटना कहते हैं, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे क्या, सिराजुद्दौला के समय में और एक घटना घटा, एक युद्ध हुआ। युद्ध यहाँ लिखने से नजर आएगा, आ जाएगा, ठीक है, इसको हम मिटा देते हैं। और एक युद्ध हुआ, ये ब्लैक होल घटना के बाद एक युद्ध हुआ। इस युद्ध को क्या कहेंगे? यह युद्ध हुआ 1757 में। 1757 में युद्ध हुआ। इस युद्ध का नाम था प्लासी का युद्ध। क्या चीज? प्लासी का युद्ध। यह प्लासी का युद्ध घटा कब? 1757 में।
20 जून ना 23 जून को, 23 जून 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ। अब इस युद्ध को हम समझेंगे किस किस के बीच हुआ। यह युद्ध जो प्लासी का युद्ध है वह भागीरथी नदी के किनारे हुआ था। सबसे पहले याद रखना कहाँ हुआ था, भागीरथी नदी के किनारे। दूसरा पॉइंट याद रखना है यह युद्ध कब घटा था। यह युद्ध हुआ था 23 जून 1757 को यह युद्ध हुआ था। इस युद्ध में एक तरफ सिराजुद्दौला, दूसरा तरफ अंग्रेज। एक तरफ सिराजुद्दौला, दो भाग में लिख देते हैं। एक तरफ कौन, सिराजुद्दौला, कौन, सिराजुद्दौला, और दूसरा तरफ कौन था, दूसरा तरफ अंग्रेज। ठीक है, अंग्रेज जो थे। अब जो सिराजुद्दौला का तरफ से जो सेनापति था वह कौन था, वह था मीर जाफर। कौन था, मीर जाफर। प्लासी का युद्ध सिराजुद्दौला का तरफ से सेनापति कौन था, मीर जाफर, और अंग्रेज का तरफ से कौन था, रॉबर्ट क्लाइव। कौन, रॉबर्ट क्लाइव। ठीक है। तो अभी तक हम जाने कि 1757 में प्लासी का जो युद्ध हुआ, जो सिराजुद्दौला के तरफ से कौन था, मीर जाफर, और अंग्रेज का तरफ से रॉबर्ट क्लाइव। लेकिन अंग्रेज लोग ने चालाकी से क्या किया, जो सिराजुद्दौला का सेनापति मीर जाफर था उसको अपना तरफ मिला लिया। और जब युद्ध में लड़ने गया तो इस युद्ध में क्या हुआ, जो मीर जाफर था उसने हथियार उठाया ही नहीं, जिसके कारण सिराजुद्दौला प्लासी का युद्ध हार गया। या प्लासी का किसके कारण हारा, प्लासी का युद्ध हार गया सिर्फ मीर जाफर के कारण, क्योंकि वह अंग्रेजों के साथ मिल चुका था, जिसके कारण वह हार गया। ठीक है, हम जान गए कि प्लासी का युद्ध कहाँ हुआ, किसके किसके बीच हुआ, अंग्रेज का तरफ से कौन था और सिराजुद्दौला का तरफ कौन था। तो ये सब घटना घट गया। तो हम सिराजुद्दौला के समय में दो ही पॉइंट याद रखेंगे। एक पॉइंट याद रखना है कि सिराजुद्दौला के समय ब्लैक होल का घटना घटा, और दूसरा जो घटा वह प्लासी का युद्ध हुआ। बस। अब अंग्रेज लोग जब प्लासी का युद्ध जीत गए तो बंगाल पर जो सिराजुद्दौला के बाद जो नवाब बना वह कौन बना, वह बना मीर जाफर बना। तो यहाँ तक हम समझ लिए हैं। अभी इसका बाद आएंगे सिराजुद्दौला का बाद जो गद्दी पर बैठा वह है मीर जाफर। तो ये सब मिटा देते हैं। कौन आया, मीर जाफर। अब देखिए, तो मीर जाफर को अंग्रेजों ने मीर जाफर को अपना मतलब जो बंगाल पर जो नवाब था उसको अपना कठपुतली बना के बंगाल के नवाब के हिसाब से बैठा दिया। किसको, मीर जाफर को अंग्रेजों ने बंगाल का नवाब बना दिया। लेकिन वो नाम का ही सिर्फ नवाब था। वो तो बस कठपुतली बन के रह गया। किसका, अंग्रेजों लोग का। क्योंकि वह तो सिराजुद्दौला से धोखाधड़ी करके उसको हरा दिया और अंग्रेजों को तरफ से मिल गया और वह बंगाल का नवाब बन गया। लेकिन अंग्रेज लोग ने क्या किया, बस उसको अपना जैसा अंग्रेज बोलता था उस तरह से वह करता था। कौन, मीर जाफर। याद रखिएगा, मीर जाफर करता था ऐसा। मीर जाफर का एक दामाद था, मीर जाफर का दामाद
जो था मीर कासिम। मीर कासिम था। मीर कासिम किसका दामाद था? मीर कासिम जो दामाद था वह था मीर जाफर का दामाद था, मीर कासिम। अब अंग्रेजों ने क्या किया, मीर जाफर को बंगाल के नवाब से हटा के मीर कासिम को बंगाल का नवाब बना दिया। ठीक है, तो जब बंगाल का नवाब मीर कासिम को बनाया गया, लेकिन मीर कासिम पहले ही देख चुका था कि जो इससे पहले जो मीर जाफर था उसको क्या कर दिया था, कठपुतली बना के रख दिया था, कठपुतली बना के रख दिया था। इसको देखते हुए मीर कासिम ने क्या किया, अपना राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर लेकर चल गया। या मीर कासिम क्या किया, अपना राजधानी को बदल दिया। कहाँ से लेके, मुर्शिदाबाद से कहाँ लेके चल गया, मुर्शिदाबाद से लेके चल गया वो मुंगेर लेके चल गया। ठीक है, तो मीर कासिम क्या किया, वो जानता था कि अगर हम बंगाल में अगर रहेंगे अंग्रेजों लोग का सट के तो हमको भी उसी तरह से कर दे, इसीलिए क्या किया, अपना सीधा बंगाल से राजधानी बदल दिया। जानता था कि हमको तो ये लोग कठपुतली बना के रख देगा। अब देखिए, अब मीर कासिम को जब, अब तो यहाँ पर एक चीज मेरे को क्लियर समझ में आ गया क्या, कि अंग्रेज लोग बंगाल पर अपना अधिकार लगभग जमा चुका था। क्यों? क्योंकि उसी का ही कठपुतली अब बंगाल का नवाब बन गया, तो अब अधिकार तो बंगाल पर अंग्रेज लोग का हो ही गया, हुआ ना। ठीक है, अब इसके बाद आते हैं हम एक मीर कासिम के समय में और एक युद्ध हुआ जिसको बोलते हैं 1700 बक्सर का युद्ध। कौन सा? बक्सर का युद्ध। बक्सर का युद्ध। ये बक्सर का युद्ध का बारे में पढ़ेंगे। यह बक्सर का युद्ध जो घटना माने बक्सर का जो युद्ध हुआ था वह कब हुआ था? वह 1764 ईस्वी में हुआ था। 1764 में यह बक्सर का युद्ध किसके किसके बीच हुआ था? तो हम यहाँ एक दाग दे देते हैं बीच में, एक तरफ लिखेंगे। देखिए, यह बक्सर का युद्ध एक तरफ से लड़ रहा था अंग्रेज थे ठीक है, अंग्रेज, और दूसरा तरफ जो था अंग्रेज और साथ ही साथ मीर कासिम। बस बक्सर के युद्ध में कौन था? मीर कासिम, अंग्रेज और मीर कासिम। और इन साइड में जो था, और किसके साथ हुआ था यह युद्ध? हुआ था मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय। सम्राट शाह आलम द्वितीय। ठीक है, मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय। और कौन था? मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय, और एक तरफ से था आपका कौन, यहाँ का नवाब था, क्या नाम था उसका? मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय। और अवध का नवाब था कौन? सुजाउद्दौला। अवध का नाम कौन था? सुजाउद्दौला। नजर आ रहा है ना? सुजाउद्दौला। ठीक है, सुजाउद्दौला। और इधर जो इस युद्ध में अंग्रेज का सेनापति कौन था? अंग्रेज का सेनापति था हेक्टर मुनरो। ठीक है, हेक्टर मुनरो। ठीक है, तो बस इस युद्ध में अंग्रेज लोग जीत गया। बक्सर का जो युद्ध था अंग्रेज लोग जीत गया।
तो बक्सर का युद्ध किसके किसके बीच हुआ? बक्सर का युद्ध हुआ शाह आलम द्वितीय और सुजाउद्दौला, और एक तरफ से था अंग्रेज और मीर कासिम, और मीर कासिम के साथ साथ था कौन? अंग्रेज का सेनापति कौन था? वो था हेक्टर मोनरो। बक्सर का युद्ध जब अंग्रेजों ने जीत गया तो इससे बंगाल पर पूर्ण रूप से अधिकार जम गया। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग ने क्या पढ़ा? बंगाल पर अंग्रेजों का आधिपत्य। ठीक है, तो इस वीडियो को लाइक करिए और शेयर जरूर कीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आगे हम इतिहास का नेक्स्ट वीडियो लाएंगे। यह पूरा लूसेंट का वीडियो, लूसेंट हिस्ट्री का लूसेंट है, ये लूसेंट को ही हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं। ठीक है, आधुनिक भारत है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक्स के साथ आएंगे। ठीक है, तो धन्यवाद देखने के लिए यह वीडियो।